जानवर खरीदते हुए क्या चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहली बात, 4 जानवरों की कुर्बानी जायज़ है। ऊँट और ये गाय भैंस भी गाय के हुक्म में ही है, और बकरा और दुम्बा। हिरन की कुर्बानी या नील गाय की कुर्बानी या और दूसरे जो जंगली जानवर हैं इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इन 4 जानवरों में ऊँट की उम्र 5 साल होनी चाहिए, गाय की उम्र 2 साल होनी चाहिए, बकरे की उम्र 1 साल होनी चाहिए, और दुम्बे की भी असल तो यही है कि 1 साल उम्र हो, लेकिन अगर 6 महीने का दुम्बा और भेड़ या जो भी 6 महीने का अगर देखने में साल का लगता है यानी मोटा ताज़ा हो तो 6 महीने का दुम्बा भी जायज़ है, 6 महीने से कम का जायज़ नहीं है। अच्छा, इसमें ये बात ज़रूरी है कि यहाँ साल से मुराद इस्लामी साल है। मिसाल के तौर पर आप बकरा लेने के लिए गए मार्केट में, आप उससे सीधा सीधे ये पूछें कि भाई पिछले साल बकरीद से पहले ये पैदा हो चुका था कि नहीं हुआ था। अगर पिछले साल बकरीद से पहले पैदा हो चुका था तो इस साल बकरीद में उसकी कुर्बानी जायज़ है। बल्कि पिछले साल अगर बकरीद वाले दिन पैदा हुआ था तो इस साल बकरीद वाले दिन जब वो टाइम गुजरेगा तो उस टाइम में भी इसकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी, क्योंकि पूरा साल इस्लामी साल गुजर चुका है। दांत का एतबार नहीं है, असल हुक्म है जानवर की उम्र का कि गाय 2 साल हो, और 2 साल में याद रखें दांत पूरे, जो माहिरीन है ना जो बछड़े पालते हैं वो कहते हैं 2 साल में दांत निकलते नहीं है, 2 साल पूरे होने के बाद निकलना शुरू होते हैं। ऐब कौन सा हो जानवर में जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, तो अब चूंकि ज़्यादातर लोग सबसे पहले दुम ही चेक करते हैं तो हम शुरू भी दुम ही से करते हैं। तो जानवर की जो दुम है अगर आधी कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, आधी से कम कटी हुई है तो कुर्बानी जायज़ है। इससे पता चलता है कि पूरी दुम ही अगर चिपकाई हुई है या सी हुई है तो भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो कम से कम आधी दुम, आधी से ज़्यादा दुम उसकी सलामत होनी चाहिए। उससे थोड़ी बहुत कटी हुई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कान का भी यही हुक्म है, कान अगर आधा कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज़ नहीं है, आधे से कम कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज़ है। आँख का हुक्म यह है कि एक आँख की अगर बिनाई नहीं है तो कुर्बानी जायज़ है। बिनाई है लेकिन कम नज़र आता है और जानवर देख लेता है घास मास को तो भी ठीक है। लंगड़ापन इतना हो अगर जानवर में कि वो बेचारा लंगड़ेपन की वजह से आप उसको ज़बा करने जहाँ ले जाना चाहते हैं ना वहाँ तक भी नहीं जा सकता, तो फिर तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। थोड़ा बहुत लंगड़ाता हो लेकिन चल लेता हो तो कुर्बानी ऐसे जानवर की जायज़ है। खारिश ज़्यादा जानवर, तो अगर खारिश इतनी है कि स्किन से उसके गोश्त के अंदर तक वो असरात पहुँचे हुए हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लागर होकर हड्डियों का ढांचा बन गया है तो ऐसी कुर्बानी, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। सींग के बारे में भी लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि जानवर का सींग कटा हुआ टूटा हुआ तो कुर्बानी जायज़ है या नहीं। बिल्कुल जायज़ है। आजकल तो जानवर के पैदाइशी सींग ही घिस दिए जाते हैं तो वो जायज़ है। अलबत्ता जानवर का सींग अगर टूट गया चोट लगने से और ऐसा टूटा कि जड़ से उखड़ के ना उसके दिमाग हिल जाता है फिर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी फिर जायज़ नहीं है। खसी जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है और बाज़ लोग इसको सही नहीं समझते, लेकिन सही हदीस से साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी जानवर की कुर्बानी भी की है। दूध वाले जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है लेकिन उसका दूध पीना जायज़ नहीं है। तो अगर आपने जानवर, कुर्बानी वाले जानवर जो अभी ज़बा नहीं हुआ उसका दूध आपने पिया तो दूध निकाला तो सदका करना पड़ेगा उसको। दूसरी बात, हामिला जानवर की कुर्बानी है। तो देखें अगर वो गाय जिसके बिल्कुल बच्चा होने वाला है यानी पूरा बच्चा बन चुका है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, तो बेहतर यह कि ऐसे जानवर की कुर्बानी ना की जाए, नापसंदीदा है। लेकिन जायज़ है, कुर्बानी अदा हो जाएगी, बेहतर यह कि ना की जाए। और अगर उसमें से बच्चा जब निकले तो वो बच्चा अगर जिंदा हो तो फ़ौरन उसको भी ज़बा कर दें आप, तो उसका गोश्त भी हलाल हो जाएगा। जानवर आप मंडी से लेके आपने ख़रीदा, बिल्कुल सब सेट माशाल्लाह फिटफाट जानवर था, आपने उसको गाड़ी में चढ़ाया, चढ़ाने के दौरान उसकी टांग वांग टूट गई और वो बेचारा लंगड़ा लूला हो गया, तो उसको ज़बा करके खा लें, वो कुर्बानी के लायक अब नहीं रहा है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अलबत्ता जानवर को जब ज़बा करने के लिए गिराया जाता है उस दौरान अगर जानवर के कोई हाथ पांव टूट गए या कोई अंधा हो गया बेचारा या कुछ मसला हो गया तो बेफिक्र रहें, फिर कोई हरज नहीं है, क्योंकि गिराते, ये तो अल्लाह का हुक्म है जानवर को गिरा के ज़बा करो, तो गिराने में बाज़ दफ़ा ऐसा मसला हो जाता है।